200 गाँव को घूम चुका हूँ, तो मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हम किसी और को वोट दे रहे हैं। सब ने यही कहा कि जो है भाई हमारा वोट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। अच्छा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के तमाम स्थानीय नेता यहाँ के मनोज कुमार के ऑफिस पर जो रहते हैं वो कह रहे हैं वो तो बीजेपी ने उनको तोहफा दे दिया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ बीजेपी की सरकार है, हमें जान का खतरा है, तो हम डिमांड किससे करेंगे? कांग्रेस से? ये सुरक्षा मिलने पर इतनी दर्द क्यों हो रहा है? ये एक प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है। आज आप चूके तो आप इस देश की व्यवस्था जो आज बीजेपी भंग कर रही है, इस देश को गुलामी को लेकर जाएंगे। कि राजा का बेटा ही क्या राजा बनता रहेगा जी। आवाम जो है ना बड़ी तेजी से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट करती दिखेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी मेरे साथ हैं। विनय रतन जी लगातार नगीना लोकसभा सीट पर भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को सदन में कैसे पहुंचाया जाए इस रणनीति पर विशेष भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी काम कर रहे हैं। मतदान होने में सिर्फ और सिर्फ आज से मैं आपको बताऊं तो लगभग 16-17 दिन ही हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने नामांकन भर दिया है और नामांकन करने के बाद और मतदान से ठीक 70 दिन बाद क्या माहौल है नगीना लोकसभा सीट पर, ये सब बातचीत विनय रतन जी से जानेंगे, क्योंकि विनय रतन जी गांव गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, क्या रुझान उनको मिल रहे हैं ये सब हम जानेंगे। विनय रतन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। किस तरीके से आप नगीना लोकसभा का चुनाव आप देख पा रहे हो? मैं लगभग 1 महीने पहले भी आया, 1 महीने बाद मैं आया हूँ, तो आपको क्या लग रहा है इस नगीना लोकसभा पर? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो उद्देश्य है ना वो हर वोटर तक पहुंचना है जी। तो हमारी पूरी टीम के लिए यही आदेश है कि वो सारी टीम गाँव में शहरों में हर व्यक्ति से मिलने का प्रयास करे। कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं फील्ड में गया मैंने देखा, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति से बात की, शेड्यूल कास्ट से बात की। शेड्यूल कास्ट का वोट एक तरफा है जी। उन्होंने साहब कह दिया कि भाई हम जो है वोट कहीं और देंगे नहीं जी। मुस्लिम समाज से बात की, मुस्लिम समाज का भी ये कहना है कि आप चिंता बिल्कुल ना करें, इस बार जो है हम दिखाएंगे देश को कि एकता क्या होती है। मैंने यहाँ बैकवर्ड समाज के लोगों से चर्चाएं की, यहाँ तक कि मैंने जो प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग है अपर क्लास का भी, जब उनसे मैंने कल चर्चाएं की तो उनका भी ये कहना है कि भाई ऐसा लीडर अब ऐसे लीडर की देश को आवश्यकता है। कल मैं जो हूँ नगीना बाज़ार में था जी। मार्केट में मैं जब घुसा और मैंने सब लोगों से वहाँ चर्चाएं की तो उन सबका यही कहना था, देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम खुलकर नहीं कर सकते, लेकिन इस बार हमारा रुझान भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ ही है। जिस बेबाकी से वो बोलते हैं, जिस बेबाकी से वो काम करते हैं, समस्याओं पर अपनी बात रखते हैं, सबका कहना था कि उनके जैसा नेता हमें कोई लग नहीं रहा फिलहाल है, तो हम अपने क्षेत्र से उन्हें जिता के भेजने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं कल गांव में गया था तो मैंने जब रुझान जाना तो वो ये लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी वाले 1 घंटे बाद आ जाते हैं, लगभग एक दिन में 5-5 बार आप गांव में जा रहे हो, तो इतनी जो टीम है आप कैसे पहुंचा पा रहे हो? देखिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। पहली बात तो कई हज़ार कार्यकर्ता तो बिजनौर का ही है जी। नगीना धामपुर का, नेटौर का, नजीबाबाद का, कई हज़ार कार्यकर्ता है जो लगातार हर गांव से तक टच कर रहा है। फिर कुछ साथी हमारे बाहर से जो भाई साहब के चुनाव लड़ाने आए हैं जी, ठीक, वो भी रात दिन घूम रहे हैं, वो पर्चे लेकर जाते हैं और पर्चे लेकर जाने के बाद वो लोगों से बात करते हैं। मैं बताऊँ आपको, मेरे साथ कल ऐसा हुआ कि मैंने जब पर्चा दिया तो वहाँ दुकानदारों ने पर्चा वापस कर दिया। मुझे कहा कि आप इस पर्चे को ख़राब मत कीजिए, आप इसको यही तमाम लोगों से बोला जा रहा है, आप इस पर्चे को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। लोगों ने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि आपके पास रिसोर्स कम है, चंद्रशेखर आज़ाद गरीब परिवार से हैं, लेकिन जो उनका उत्साह है, जिस प्रकार की राजनीति की देश को आवश्यकता है, तो हम उनमें वो झलक देख पा रहे हैं। वो कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद में भविष्य देख रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी कोई जाति धर्म ये सब चीज़ें जो बीजेपी कर रही है, और मैंने कहा इस आधार पर देश का तुलनात्मक समीक्षा जो है वो लगातार सब लोग कर रहे हैं, सारे मीडिया चैनल हो कोई भी हो। उन्होंने कहा देखिए जाति धर्म का अपना मैटर है, जाति धर्म मानना खुद का पर्सनल इशू है और देश की व्यवस्था में हिस्सेदारी करना अपना पर्सनल इशू है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बीजेपी की नीतियों को अब भारत के लोग समझने लगे हैं, और जब भारत के लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं तो समझिए कि भाई संघर्षशील लोग ही आगे जाएंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बड़े संघर्षशील हैं, ये मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन कल जब मैं घूमा
एक दुकान से दूसरी दुकान, एक दुकान से दूसरे घर। तो ये सुनकर अच्छा लगा कि अब भारतीय लोग जो हैं वो धर्म को पर्सनल मैटर मानते हैं और बीजेपी की चालों को समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं गांव में जा रहा हूँ, लोग आपके पर्चे खराब भी नहीं होने दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप पे संसाधन कमी है तो हम आपका सहयोग हैं। और तमाम गांव में ये अभी लगभग मतदान में 17-18 दिन ही आए, ऐसे मैं आपको बताऊं तो 17-18 दिन अभी आपके पास हैं। 17 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और उससे पहले तमाम दिग्गज यहाँ मैदान में आएंगे। अखिलेश भी आएंगे, आकाश आनंद तो यहीं से चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं, बहन जी की भी 16 की रैली है। तो इनको कैसे ये आपके मेहनत पर कहीं ना कहीं परिवार करेंगे? नहीं, देखिए, सब चुनाव लड़ना है, लोकतंत्र है, सभी का सम्मान है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि आज के समय में जो है सारे नेता मिलकर एक पेपर लिख रहे हैं, जनता उसमें टीचर है। अब जनता तय करे किसको पास करना है। और मुझे लगता है कि अगर हम अपना इतिहास उठाएं, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम जो क्रांतिकारी शूरवीर रहे हैं, अगर उनको हम उठाएं तो उन सब के भी कोई ज़्यादा धनाट्य बैकग्राउंड नहीं दिखते हैं। ठीक। और भारतीय राजनीति में आज तक उनके नाम स्थापित है, आज भी हम उनको मानते हैं। ऐसे तमाम नेता हैं, कर्पूरी ठाकुर साहब हुए, जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब हुए, सामान्य कांशीराम साहब हुए, यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव को भी अगर आप लें, चौधरी चरण सिंह साहब हुए। मतलब निम्न परिवारों से उठ करके सिर्फ संघर्ष के बल पर उन्होंने भारतीय राजनीति में अपना पदार्पण किया और देश की व्यवस्था को बदलने का काम किया। तो आप देखिएगा आने वाले समय में चंद्रशेखर भाई भी ऐसा ही करेंगे। दूसरा कि जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम पार्टियां आ रही हैं, आप गाँव में देखिएगा जा करके कि गांव का व्यक्ति खुद प्रचार करने के लिए निकला हुआ है। वो ये कह रहा है कि नहीं, चंद्रशेखर हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हम जानते हैं उनकी परिस्थिति क्या है, हम उनके प्रचार के लिए खुद निकलेंगे। और उनका ये भी कहना है कि जिस चीज़ की भी मदद की आवश्यकता हो, मुझे कुछ गाँव में साथियों ने ये भी कहा कि ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे तो अगर आप कहें तो हम अनाज भी इकट्ठा करके भिजवाने के लिए तैयार हैं, खाने पीने के लिए। बिल्कुल। और मैंने ये देखा कि जिस गांव में मैं खुद भी जाता हूँ, खाने का समय है तो गांव के लोग बिना खाना खाने आने नहीं दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया ना कि लड़ाई अधिकारों की है। इनसे कोई प्रभाव पड़ेगा ये तमाम जो आएंगे रैली करने? तमाम मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रभाव पड़ेगा। अब समय नहीं है ज़्यादा। नहीं, ज़्यादा समय की बात नहीं है, संघर्ष इतना बड़ा है, संघर्ष बहुत कर लिया आपने। संघर्ष तय करता है क्या पड़ेगा। ठीक। और मैं पूरे लगभग 150-200 गाँव को घूम चुका हूँ, तो मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हम किसी और को वोट दे रहे हैं। सब ने यही कहा कि जो है भाई हमारा वोट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का ही है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, एक दिन मैं गांव में गया था तो मैं जैसे उधर से आ रहा था तो जाट समुदाय का एक लड़का जो है वो घास लेकर आ रहा था। उसने जैसे नीला पड़ना देखा, हमारी गाड़ी रुकवाई। वो कहने लगा भैया हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप में से कोई साथी यहाँ आए। कब मतदान? हाँ, तो मैंने उनको कहा भैया आपको पता है संसाधन की कितनी बड़ी परेशानी है। उन्होंने कहा भैया मैं जानता हूँ और आप बेफिक्र हैं, आप आए या ना आए। जाट समुदाय का युवा भी फील्ड में बड़ी तेज़ी से लग रहा है। ठीक। उन्होंने कहा भैया हमने भैया के संघर्ष को देखा है, उनका वो पुलिस ने जो उनको लाठियाँ कमर पर मारी है वो हम महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार से उन पर अत्याचार हुआ ये भी हम महसूस कर सकते हैं कि अब इस देश को लड़ने वाले साथी की आवश्यकता है। और हम उन्होंने खुद मुँह से कहा कि आप जब आएंगे तो हमारे गांव का भी वोट गिनिएगा और आसपास के गांव का वोट गिनिएगा। हम समाज में जाकर के बता रहे हैं कि यूथ का 100% वोट आपके साथ खड़ा है। Y+ सुरक्षा मिली चंद्रशेखर आज़ाद जी को, आपने सबसे पहले ट्वीट किया, आप ही के माध्यम से तमाम लोगों को जानकारी हुई। Y+ सुरक्षा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के तमाम स्थानीय नेता यहाँ के मनोज कुमार के ऑफिस पर जो रहते हैं वो कह रहे हैं वो तो बीजेपी ने उनको तोहफा दे दिया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी की सरकार है, हमें जान का खतरा है, तो हम डिमांड किससे करेंगे? कांग्रेस से या फिर कहीं अमेरिका जाएंगे डिमांड करने के लिए? ये सुरक्षा मिलने पर इतनी दर्द क्यों हो रहा है? ये एक प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है। दूसरा, अखिलेश यादव जी पर सुरक्षा है, ममता बनर्जी पर सुरक्षा है, मोहन भागवत पर सुरक्षा है। ठीक। अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जिन पर हमला हुआ है, लगातार IB की रिपोर्ट कह रही है कि इनकी हत्या की साजिश है। अभी कल सहारनपुर से गाड़ियाँ तोड़ी हैं, अभी सहारनपुर से एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम फिर मारेंगे। तो कहीं ये मुझे महसूस ये हो रहा है कि कहीं जातीय प्रभाव तो नहीं है कि भाई एक अनुसूचित जाति का बेटा इतने नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है भारतीय राजनीति में।
कि सबको पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? सारे दोस्त दुश्मन बन गए जबकि आपके कदम बढ़ते थे। देखिए एक चीज़ समझिए, भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करना जी सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। ठीक, अगर सरकार नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाती है तो उसका सरकार में होने का फ़ायदा क्या है? जी ठीक, और हमने सुरक्षा के लिए लगातार हम आंदोलन करते रहे, सब कुछ हुआ, हमारे कई साथियों पर हमले हुए हैं। जी ठीक, उनको किसी को सुरक्षा मुहैया के नाम पर, ये समझिए कि सिर्फ एफआईआर के नाम पर कुछ नहीं किया गया। चंद्रशेखर भाई को भी सुरक्षा इसलिए दी गई है कि क्योंकि पता लग गया है कि चुनाव सिर पर है, और अगर इस बार ऐसा हुआ तो हाँ, मतलब भाई से प्रेम इतना करते हैं। ठीक, जिसको लड़ाई लड़नी है वो आए, संवैधानिक लड़ाई लड़े, भाई हम संवैधानिक लोग हैं। या हमारे द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य बताया जिसमें हमने संविधान तोड़ा हो, हम कभी संविधान नहीं तोड़ते हैं। और मैं उनसे भी कहता हूँ जिनको बड़ी दिक्कत है चंद्रशेखर भाई पर को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने से, भाई आप भी लीजिए ना जाकर के, आप भी गरीब शोषित वंचित मजदूर किसान के पक्ष में आंदोलन कीजिए, आप लड़िए। जब आप लड़ेंगे तो सामंती ताकतें आप पर हावी होंगी, जब आप नहीं बिकेंगे तो आपको मरवाने की तैयारी की जाएगी। ऐसा कोई करने के लिए तैयार है नहीं। 19 अप्रैल को मतदान है, नगीना लोकसभा की जनता से आपकी आखिरी अपील क्या रहेगी? मेरी नगीना जनता की लोकसभा से अपील यही है कि अब भारतीय राजनीति में नए लोगों का उठ खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आज आप चूके तो आप इस देश की व्यवस्था जो आज बीजेपी भंग कर रही है, इस देश को गुलामी को लेकर जाएंगे। हमारा चुनाव चिन्ह केतली का निशान है। चंद्रशेखर भाई के संघर्ष को सबने देखा है। और एक बात और सब लोग ध्यान रखें कि राजा का बेटा ही क्या राजा बनता रहेगा? कि एक विधायक फिर वही एमपी बनेगा या धन के आधार पर राजनीति होगी? नहीं। गरीब शोषित वंचित मजदूर किसान अल्पसंख्यक, इन सब की बात मजबूती से उठाए जो व्यक्ति, जो आपकी भूख का दर्द समझ सके, जो बात यहाँ से शुरू कर सके कि गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, किसान दाल पैदा करता है, उसको दाल का सही दाम नहीं मिलता, वही दाल मॉल में जाकर 4 गुना रेट पर मिलती है। जो ये आवाज़ उठाए कि आज गैस की कीमत कितनी है, आज भूख का आंकड़ा क्या है, ऐसे नेता को सदन में भेजना अति आवश्यक है। और ऐसे नेता मुझे आज नहीं दिखते। आज ऐसे नेता अगर कोई दिखता है तो वही चंद्रशेखर आज़ाद दिखते हैं। वोट पड़ेगा इस बार? मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है, मेहनत पर विश्वास है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र की व्यवस्था दी है उस पर विश्वास है कि इस बार बहुत मजबूती के साथ आप देखिएगा कि बहुत मजबूती के साथ आपको आवाम जो है ना बड़ी तेज़ी से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट करती दिखेंगी। भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी ने तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की। Y+ सुरक्षा पर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर भी बातचीत की। फिलहाल नगीना लोकसभा सीट पर जो मेहनत चल रही है उस मेहनत को देखते हुए विनय रतन जी ने साफ कहा है कि इस बार नगीना लोकसभा सीट पर एक तरफा वोट केतली पर जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है नगीना लोकसभा सीट से? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट अपनी। साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।